तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो हमारे डीएनए में कोड होता है, जिस कोड को रीड करके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। बट क्या डीएनए से प्रोटीन डायरेक्टली बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डीएनए से पहले एक चीज़ बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरएनए। तो डीएनए से पहले बनता है एमआरएनए और एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनता है। इतना समझा? तो वो स्टेप जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, क्या बनता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अब ट्रांसक्रिप्शन होता किधर है बेसिकली? तो ये याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सेल, दिस इज आवर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो बाहर है यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। एंड देयर इज समथिंग इनसाइड ओवर हियर। ये जो यहाँ पर देख रहे हो, ये जो जगह है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो अपना ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली किधर होता है? न्यूक्लियस में होता है। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या बनता है? एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ट्रांसलेशन। एंड विच अकर्स इन साइटोप्लाज्म। आई होप इतना समझा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, अभी आज जो हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए क्या है? वी रिक्वायर सर्टन थिंग्स। क्या चाहिए हम लोग को? सबसे पहले डीएनए का सीक्वेंस, जिस डीएनए पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करने वाले। दूसरी चीज़ जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो तीसरी चीज़ हमको चाहिए, दैट इज़ डीएनटीपीज। डीएनटीपीज मतलब न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जैसे एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, थायमिन एंड यूरासिल। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, दैट इज इनिशिएटिंग फैक्टर। इनिशिएटिंग फैक्टर, इसको ना हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस सिंबल इज सिग्मा। ठीक है, देन द फिफ्थ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटिंग फैक्टर। टर्मिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर सिंबल विच इज कॉल्ड एज रो। देर आर सर्टेन टर्म जो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अभी सपोज ये मेरा डीएनए है। अभी ये पूरा जो डीएनए ना वो ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, डीएनए का कुछ पर्टिकुलर पार्ट होएगा जो ना ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेगा। सपोज दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ दिस डीएनए इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? स्ट्रक्चरल जीन। इतना समझा? अब स्ट्रक्चरल जीन के आगे ना देयर इज अनदर पार्ट। स्ट्रक्चरल जीन के आगे क्या होता है? एक दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पी। पी का मतलब है प्रमोटर। ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन के एंड में देयर इज अनदर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन के स्टार्टिंग में होता है प्रमोटर और एंड में क्या होता है? टर्मिनेटर। अभी आप लोग एक चीज़ याद रखना कि जो प्रमोटर होता है इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट 5' एंड एंड टर्मिनेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट 3' एंड। तो मैंने स्ट्रक्चरल जीन के बारे में क्या बताया? स्ट्रक्चरल जीन क्या है? द जीन दैट इज गोइंग टू गेट ट्रांसक्राइब्ड, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होने वाले हैं। ठीक है, इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। अभी एक और चीज़ याद रखना प्रमोटर साइट के बारे में। प्रमोटर साइट वो जगह है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। ये एक एंजाइम है जिसके बिना ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता है। तो प्रोमोटर वो जगह है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो दिस इज आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। इतना समझा? तो अभी टर्मिनेटर कैसे बच सकता है? तो टर्मिनेटर पे भी एक चीज़ होती है, वहाँ पर बाइंड करता है टर्मिनेटर फैक्टर। यहाँ पर कौन बाइंड करता है? टर्मिनेटर फैक्टर। आई होप इतना समझा रहेगा। थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में देख लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? बेसिकली इट इज़ एन एंजाइम दैट हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अभी ना आरएनए पॉलीमरेज ना 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। अभी ये तीनों का ना अलग अलग काम है। एक चीज़ याद रखना, RMT। ठीक है, एक निमोनिक याद रखो, रैट मैट। रैट मैट। तो जो फर्स्ट वाला एंजाइम होता है ना,
RNA polymerase 1 that is used for making rRNA. क्या बनाने के काम में आता है वो? rRNA. जो सेकेंड वाला पॉलीमरेज होता है RNA polymerase 2 that is used in making mRNA, ठीक है. एंड जो थर्ड वाला है ना, that is used for making tRNA. इतना समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग mRNA का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं. तो जो एंजाइम हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, दैट विल बी RNA polymerase 2. इतना समझा? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं. ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं. जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन. जो दूसरा स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन. और जो तीसरा स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन. अभी फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन. हम लोग इनिशिएशन में देखते हैं क्या होता है. इनिशिएशन में बेसिकली क्या होता है, सपोज ये मेरा जीन है, ये मेरा स्ट्रक्चरल जीन है. ओके, मैंने बताया था स्ट्रक्चरल जीन के स्टार्टिंग में जो 5' एंड होता है वहाँ पर एक साइट होता है जिसको बोलते हैं पी साइट, और एंड में एक दूसरा साइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टी साइट. ये कहाँ पर होता है? 5' एंड पे, और यहाँ पर होता है ये 3' एंड पे. अभी क्या होता है पता है? पी साइट पे ना एक एंजाइम आके बैठता है. द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज RNA polymerase 2. RNA polymerase 2 will bind with P साइट, ठीक है. मतलब प्रमोटर साइट पे आके वो बैठ जाएगा, ठीक है. तो देखते हैं अभी क्या आएगा. अभी ये आके यहाँ पर बैठ जाएगा. सो व्हाट विल हैपन बताएं? ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म होगा. क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन बबल. तो देखो ये RNA polymerase इधर ही है. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर कौन काम करेगा? RNA polymerase काम करेगा, और यहाँ पर RNA polymerase काम नहीं करेगा. तो जहाँ पर RNA polymerase काम करेगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूज स्ट्रैंड. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूज्ड स्ट्रैंड. क्योंकि वो स्ट्रैंड को कौन यूज़ कर रहा है? RNA polymerase यूज़ कर रहा है. इसका दूसरा नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड. इसका दूसरा नाम क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है. और इसका जो तीसरा नाम है दैट इज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या है मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में. जो नीचे का हिस्सा है ना, दिस रीजन, दिस इज नॉट यूज्ड स्ट्रैंड. ये स्ट्रैंड ना जो है वो यूज़ में नहीं आता है, ठीक है. इसको दूसरा नाम है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पर RNA polymerase बाइंड नहीं करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है. और जो इसका तीसरा नाम है, इसको अगर नॉन कोडिंग बोलते तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोडिंग. अभी इसको कोडिंग क्यों बोलते हैं पता है? अभी सपोज यहाँ पर जो अपना mRNA अभी फॉर्म होएगा ऐसा इसके सामने है ना, ये जो mRNA फॉर्म होगा ना, दैट विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस. ये वाला जो हिस्सा है ना mRNA सेम उसकी तरह होगा, ठीक है. तो इसको कोडिंग रीजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज mRNA जो होगा ये वाले स्ट्रैंड की तरह होगा. ये mRNA बिल्कुल इसी स्ट्रैंड की तरह होगा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. इतना समझा? ये क्लियर है? तो अभी तक जो हम लोग ने देखा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएशन बोलते हैं. अभी एक और चीज़, ये जो अपना RNA polymerase है ना, अभी वो आगे नहीं बढ़ेगा. RNA polymerase विल नॉट गो फर्दर, ठीक है. तो RNA polymerase को आगे बढ़ाने के लिए व्हाट विल हैव टू डू इज देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज इनिशिएटिंग फैक्टर. इनिशिएटिंग फैक्टर, ठीक है. तो इनिशिएटिंग फैक्टर क्या करेगा? ये RNA polymerase को पुश करेगा ऐसे. तो ये है हमारा RNA polymerase. अभी क्या आएगा पता है? वो जो सिग्मा है ना, सिग्मा जो इनिशिएटर प्रोटीन है, वो ना इधर आके ऐसे बाइंड हो जाएगा. इतना समझा? तो क्या होगा? व्हेन इट विल बाइंड, जब व्हेन सिग्मा बाइंड्स टू RNA polymerase, मतलब RNA polymerase will start moving when. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? एक बार बाइंड हो जाता है ना, तो उसके बाद इज रिमूव, सिग्मा इज रिमूव्ड. तो वो सिर्फ आता है और उसको पुश करके चला जाता है. इतना समझा? ये क्लियर है? ठीक है. अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या होगा, ठीक है. तो अब क्या होगा बताएं? ये जो बबल है ना, वो ना आगे की तरफ जाता जाएगा. पॉलीमरेज के पीछे से देखो दुम निकल रही है,
जो रेड कलर का धागा बाहर आ रहा है दैट इज mRNA। क्या है वो? mRNA। ठीक है, तो ये जो पूरा बबल है प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर तक आगे जाएगा और mRNA जो है वो लंबा लंबा होता जाएगा। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इलोंगेशन। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। ये बबल मूव होते होते किधर पहुंच जाएगा? टर्मिनेशन तक पहुंच जाएगा। अभी क्या हो गया यहाँ पर, इफ़ यू सी, देखो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है और उसके पीछे बहुत एक लंबी दुम है विच इज mRNA। इतना समझा, और ये बबल जो है वो एंड पे पहुंच गया। अभी अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन को रोकना चाहूँ ना आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, तो वो नहीं रोक सकता है। सो दिस ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट स्टॉप विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या होगा यहाँ पर ना, देयर विल बी एंट्री ऑफ समवन एल्स। ठीक है, तो जो समवन एल्स है उसको बोलते हैं हम लोग रो। ठीक है, अभी रो के आने से क्या होगा पता है? ये जो mRNA ना वो डिटैच हो जाएगा, mRNA वहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, ये जो RNA पॉलीमरेज यहाँ पर चिपका होता है ना वो भी निकल जाएगा। RNA पॉलीमरेज सेपरेट्स। उसके बाद क्या आएगा पता है? बबल जो है बबल खत्म हो जाएगा। तो जब भी रो की एंट्री की तब क्या आएगा? mRNA अलग हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और बबल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। ये वाले स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। इफ यू सी द एंड ऑफ दिस, एट द एंड ऑफ दिस स्टेप व्हाट हैज हैपेंड, अपने को यहाँ पर एक लंबा mRNA बिना है, बट ये mRNA को हम लोग बोलते हैं इमेच्योर mRNA। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इमेच्योर mRNA। जो स्ट्रक्चरल जीन हम लोग ने यूज़ किया था ना, ये जो हम लोग ने स्ट्रक्चरल जीन यूज़ किया था जिसके स्टार्टिंग में प्रमोटर था, जिसके एंड में टर्मिनेटर था। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन के ना दो हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग इंट्रॉन, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। कैन यू सी दिस मिडल वाला हिस्सा? ये वाला जो हिस्सा है, ये मिडल वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं हम लोग। अभी इंट्रॉन जो होते हैं ना, जो इंट्रॉन होते हैं ना, उनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इंट्रॉन्स आर यूजलेस एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्सॉन दे आर यूजफुल। ठीक है, अब सपोज आपने कोई ऐसे पेज का जेरोक्स कराया है जिसका आपको पहला पैराग्राफ चाहिए था बट दूसरा पैराग्राफ नहीं चाहिए था, तो आप क्या करोगे? जेरोक्स तो करा लोगे बट जो नीचे वाले का हिस्सा है आप वो कट करके निकाल लोगे और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा रखोगे। बराबर है। सेम तरीके से जब ये स्ट्रक्चरल जीन से हम लोग mRNA बनाते हैं, ठीक है, तो जब जेरोक्स होता है तो उसके साथ क्या हो जाता है? ये मेरे पास mRNA है तो उसके अंदर भी इंट्रॉन रहते हैं और एक्सॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? इंट्रॉन भी रहते हैं और एक्सॉन भी रहते हैं। तो जब mRNA के अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों रहते हैं, क्या रहते हैं? इंट्रॉन एंड एक्सॉन दोनों साथ में होते हैं। सो सच टाइप ऑफ mRNA इज कॉल्ड एज इमेच्योर mRNA। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है? ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है, जो इंट्रॉन अपने को नहीं चाहिए, उसको निकालना पड़ेगा और सिर्फ एक्सॉन को रखना पड़ेगा। ठीक है, सो विल डू दैट। अभी ये मेरा DNA का टुकड़ा है, सॉरी mRNA का टुकड़ा है, mRNA मतलब इमेच्योर mRNA। अभी मैं क्या करूँगा? सपोज ये जो मेरा गुलाबी वाला हिस्सा है, ये जो गुलाबी वाला हिस्सा है वो क्या है? गुलाबी वाला हिस्सा इज इंट्रॉन। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है दैट इज एक्सॉन। तो मैं क्या करूँगा? ये गुलाबी वाला हिस्सा कट करके निकाल लूँगा, कट आउट गुलाबी वाला हिस्सा। ठीक है, सो हाउ विल माई एक्सॉन लुक नाउ? ऐसा सीधा सीधा। तो मेरा ये जो है अभी इसके अंदर क्या? इट कंटेन्स ओनली एक्सॉन। इतना समझा? तो जब हम लोग इंट्रॉन को कट आउट कर देते हैं तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं हम लोग? इंट्रॉन को कैसे कट करके निकालते हैं? वी कट आउट इंट्रॉन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारी मदद करता है। क्या करने के लिए? इंट्रॉन को बाहर कट करने के लिए। इतना समझा? अभी हम लोग क्या करेंगे पता है? ये जो अभी अपने पास ओनली एक्सॉन वाला mRNA बचा है, इसके ना स्टार्टिंग में ना अपने को टोपी पहनाने का, मतलब इसको हेड लगाने का है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हेड लगाएंगे। अब इसके हेड में क्या रहता है पता है, MGPPP। ये MGGP का मतलब क्या है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या है, मिथाइल। सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिंग। व्हाट इट इज कॉल्ड एज कैपिंग। कैपिंग होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कैपिंग होने के बाद इसको ना इसके पीछे हम लोग मल्टीपल ए की चेन लगा देते हैं इसे, ठीक है। तो कैपिंग होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल या पॉली ए चेन बोलते हैं उसको, पॉली ए चेन इज अटैच्ड एट द टेल। तो जो पॉली ए की चेन हम लोग ने टेल पे अटैच किए, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टेलिंग। तो मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, देर आर 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्प्लाइसिंग, दूसरा क्या है, कैपिंग, और तीसरा जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज टेलिंग। तीसरे स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलिंग। तो टेलिंग के एंड में जो हम लोग को mRNA मिलता है, मतलब ये वाला जो mRNA मिलता है वो प्रॉपर mRNA होता है। ये क्या होता है, ये प्रॉपर मैच्योर mRNA बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मैच्योर mRNA। एक बार जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको अपने एरिया से बाहर जाने देते हैं। तो ये न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस में बनता है, बट जंप करके किधर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। इतना समझ में आया। सो मैच्योर mRNA transfers from nucleus to the cytoplasm. With this we complete our topic. In case if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.